इजीली बहुत ही आसानी से एनडीए पार करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज, एक और चीज अपने दर्शकों को बता दूं कि 2020 में जितने भी एग्जिट पोल हुए थे लगभग सारे गलत निकले थे। 2020 की बात मैं आपको कर रही हूं, कमोबेश सारे एग्जिट पोल पिछली दफा 2020 में गलत निकले थे, लेकिन जो स्पार्कलिंग पॉइंट है इस पूरे, अगर एग्जिट पोल पर हम जाते हैं, भाई डिस्कस करना पड़ेगा, एग्जिट पोल आए हैं तो एनालाइज करना पड़ेगा। मैट्रिक्स की जिसकी बात हो रही है उसमें जो सैंपल साइज है, वोटर कितने हैं बिहार में? 7 करोड़ 42 लाख, सैंपल साइज है 66,000 का, तो कहां 1 करोड़ 42 लाख वोटर और कहां सैंपल साइज 66,000। बट स्टिल अगर ये एनालाइज करें कि स्पार्कलिंग पॉइंट इस चुनाव का क्या है, तो जो नीतीश कुमार एब्सोल्युटली गॉन प्लेयर दिखाई दे रहे थे कि भाई पिछली बार 43 पर सिमट गए, इस बार नीतीश कुमार की सेहत और तमाम चीजें, तो वो वापसी करते हुए क्या दिखाई दे रहे हैं। मैं सबसे पहले रविंद्र आपसे अगर शुरुआत करूं, ये होता हुआ दिख रहा है, इज इट बिलीवेबल कि इतनी ट्रिमेंडस विक्ट्री, इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ एनडीए बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए गरिमा जी, लग नहीं रहा है क्योंकि ग्राउंड से जो रिपोर्ट्स आई थी उसके हिसाब से ऐसा लग नहीं रहा था कि इतना एक तरफा इलेक्शन हो। इस तरह के रिपोर्ट्स हम लोग देख रहे थे, लेकिन कुछ एक बातें इसमें शायद सही होती दिख रही हो सकता हूँ कि नीतीश कुमार सबसे बड़े प्लेयर के तौर पे उभरेंगे। ये बातें लगभग सब लोग कह रहे थे। भाई बीजेपी को भी मैट्रिक्स तो 75-73 सीटें दे रहा है, यानी बीजेपी को डेंट लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लोग ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार से लोग नाराज नहीं है, लेकिन बीजेपी से नाराज है क्योंकि नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट नहीं किया, लेकिन ये मैटर्स तो दे रहा है बाकायदा उतनी ही सीटें बीजेपी को भी जितनी पिछली बार। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि फिर जो बातें हम लोग कह रहे थे, सुन रहे थे कि इशू बेस्ड इलेक्शन होगा, तो फिर वो इश्यूज कहाँ चले गए? उन इश्यूज का तो कोई चर्चा ही नहीं हुई इस पूरे इलेक्शन में। और जिन मुद्दों के आधार पर पिछली बार जनता ने वोट डाला था वो मुद्दे तो खत्म हो गए। भाई इसका मतलब बेरोजगारी वहां पे खत्म हो गई होगी, और महंगाई और जितने भी इश्यूज पहले रेज किए गए थे वो सारे तो नहीं रहे होंगे। नीतीश कुमार ने उनको टैकल कर लिया होगा, और या फिर ये नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, जैसे राजीव भाई ने बोला कि भाई रिटर्न गिफ्ट है, तो रिटर्न गिफ्ट अगर दिया गया है तो भाई फिर उस पर क्या कहें। लेकिन इसमें एक गरिमा जी मेरा सवाल ये है कि चुनाव की हार जीत और नतीजे आएंगे, उसके बीच में हमारे लिए दिक्कत ये हो जाती है कि हम लोग ज्ञानेश कुमार के द्वारा किए गए कामों को याद करना भूल जाते हैं। अब अगर इतनी ट्रेनें वहां पर गई हैं जिनका कि कपिल सिब्बल ने भी जिक्र किया और बाकी जगहों से भी खबरें आई, उन पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। जिन महिलाओं के, जिन लोगों के वोट कटे, जो कि आपके चैनल पर भी मैंने देखे ढेरों लोगों के नाम, उन लोगों के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही। तो ये तमाम मुद्दे जो हैं, इन मुद्दों को भी सुलझाना जरूरी है। इन मुद्दों पर भी क्या मैट्रिक्स आप ये कह रहे हैं कि सारे मुद्दे धुल गए क्या? लेकिन इसमें 30,000 करोड़ भी तो आता है, जिसका मैं अभी जिक्र करूंगी। जेवीसी का पोल आपको दिखा रही हूँ, ये एग्जिट पोल है, और इसमें भी दरअसल विक्ट्री हासिल करता हुआ एनडीए दिखाई दे रहा है 135 से 150 सीटें, और महागठबंधन 88 से 103 सीटें। एक और मैं आपको पोल दिखाने वाली हूं, वो है पोल स्टार का पोल, और ये कहता है, पोल स्टार्ट का है, माफ कीजिए, एनडीए 133 से 148 और महागठबंधन 87 से 102, यानी कि बहुमत के आंकड़े से महागठबंधन अभी तक के सारे पोल्स में दूर है। कोई भी ऐसा पोल अभी तक नहीं मैंने स्क्रीन पर फ्लैश कराया जिसमें महागठबंधन की विक्ट्री दिखाई दे रही हो। एवरीवन इज फेवर ऑफ एनडीए की सरकार बनाते हुए सब दिखाई दे रहे हैं। रविंद्र आप कह रहे हैं कि मुद्दे धुल गए। भाई 30,000 करोड़ रुपए हर पॉलिसी जो अनाउंस की गई, चाहे वो बेरोजगारों के लिए हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए हो, जीविका दीदी के लिए हो, 30,000 करोड़ रुपए इंड्यूस हुआ है बाकायदा इन पॉलिसीज में चुनाव। तो वही तो बात कह रहे हैं ना, फिर वो नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी और प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी का जिक्र ही बंद कर देना चाहिए। ये जो पैसे दिए जा रहे हैं, फिर इसी से अगर इलेक्शन होगा तो इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड है कहां? अगर इलेक्शन कमीशन चुप उस पर बैठा हुआ है, यहां पर गाड़ियां भर भर के जा रही हैं, उस पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, लोगों के वोट कटे हुए उस पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, तो फिर हम लोग जो विश्लेषण कर रहे हैं उसका आधार क्या है? नहीं, ये आप इसको, अगर मैं इसको भी पैमाना मान लूं कि चलिए भाई हर पार्टी आज की डेट में तो तमाम लोग कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, झारखंड में हुआ, लेकिन 30,000 करोड़ को इंड्यूस करने के बावजूद ये जो आंकड़ा है, ये बिलीवेबल है आपको, आपके लिए? एनडीए लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रहा है। मैं वही कह रहा हूं गरिमा जी कि हम लोगों को ये सब तो दिख रहा है, लेकिन हमको आज भी ये सवाल है कि भैया कितनी गाड़ियां भर के आई हैं, उसका जवाब तो कोई दे, तब तो आंकड़े पे पहुंचे। हमको नहीं पता कितने लोगों ने वहां पर जाके वोट किया है, जो यहां भी वोट करके चले गए, दिल्ली में भी।